चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे और महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार नौजवानों को नौकरी के नाम पर धोखा दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार की अगर मंशा साफ है तो स्वच्छ रूप से भर्ती प्रक्रिया पूरी करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी विभागों में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, जिसमें सीधी भर्ती होनी चाहिए ताकि नौकरी के इंतजार में युवाओं के मुरझाए चेहरों पर मुस्कान आ सके। पुरानी पेंशन बहाली पर उन्होंने जोर देकर कहा कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, सरकार इसे बहाल करे। महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने आगे बताया कि हमने अपनी 9 सूत्री मांग एवं समस्याओं को प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। वहीं रामराज दुबे ने सीधी भर्ती प्रक्रिया पर बोलते हुए कहा, निकाली जाए, उसमें पारदर्शिता के साथ भर्ती हो और जो लोग चुन के आवे उनको जो है नौकरी मिले। इससे सरकार की साख भी बढ़ेगी और सरकार जो है पारदर्शिता सरकार की बनी रहेगी। लगातार हमारी मांग चल रही है कि जो 4.5 लाख पद कर्मचारियों के रिक्त हैं, चतुर्श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो नाम मात्र के रह गए हैं। सारे के सारे विभाग खाली होते जा रहे हैं। 4.5 लाख पद रिक्त हैं, उन पर भर्तियां नहीं की जा रही और लगातार हमारी शासन प्रशासन सरकार से मांग की जाती रही है कि सरकार जो है एक अभियान चला करके चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करे, ताकि जो पूर्व कम से कम जो स्वीकृत पद हैं उन पर तो भर्तियां होनी ही चाहिए। लेकिन राज्य सरकार इस पर के कान पर जू नहीं रेंग रही है। वो कान में तेल डाले बैठी हुई है और भर्तियां नहीं हो पा रही। जैसे अन्य संवर्गों की भर्तियां निकाली जाती हैं और भर्तियां होती हैं, वो कम से कम स्वीकृत पदों पर तो भर्तियां होनी ही चाहिए। पुरानी पेंशन की बहाली तो होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली एक ज्वलंत मुद्दा है और सामाजिक न्याय की लड़ाई है और इस पर पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। क्योंकि जब आदमी सेवानिवृत्त होकर के जाता है और खाली हाथ जाता है तो 2000 रुपए उसको जो है पेंशन मिलती है, वो पेंशन ना के बराबर है और जो है वो एक तरह से ब्याज का जो पैसा हमारा रोक लिया जाता है उसके ब्याज का पैसा है। कम से कम वो उसको पेंशन नहीं कहा जाना चाहिए। और जो जितना अन्याय पेंशन के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर रही हैं, ये बड़ी ही निंदनीय बात है। कम से कम जो है सरकार को पेंशन बहाली के मुद्दे पर एकदम वो आगे चल करके कदम उठाना चाहिए और पुरानी पेंशन की बहाली करनी चाहिए, ताकि सामाजिक जो स्तर है, जो सेवानिवृत्त होके जा रहे हैं, उनका सामाजिक स्तर सुधर सके और उनका जीवन यापन कायदे से हो सके। कि पुरानी पेंशन के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, संक्षेप में सारी बातें कहीं, और मैं बता देना चाहता हूं कि ये कहां का न्याय है। आज जो एक दिन का विधायक और सांसद बनता है, राज्यसभा बनता है और लोकसभा सदस्य बनता है, उसको 3-3 पेंशन मिल रही, और हम 60 वर्ष तक सेवा करके अपने जब बुढ़ापा मुझे आए, मेरे बच्चे और समाज में इज्जत मिलने का सम्मान हो, तो हमारा हक छीन लिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? किस संविधान में? संविधान की बात करते तो एक संविधान होना चाहिए। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे जी राष्ट्रीय लेवल पर भी जो अखिल भारतीय चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ है, उस लेवल पर भी अन्य राज्यों में भी इन मुद्दों को बहुत जोर शोर से उठाया गया, लेकिन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में लगभग 90 लाख पद स्वीकृत हैं। आज 40% और 35% कर्मचारी विभागों में रह गया और राज्य के कार्य भी प्रभावित हो रहा, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार सिर्फ निजीकरण, सब प्राइवेट करना चाहती है। और अगर युवाओं को अस्थायी रोजगार ईमानदारी से सरकार देना चाहती है तो इस तरफ कदम उठाना चाहिए।
पहले हाई स्कूल इंटर किसी तरह गरीब माध्यम परिवार के लोग पास कर लेते थे पढ़कर, जिससे उनको चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिल जाती थी। वो भी सरकारों ने हक छीन लिया। आज बहुत दुखी बात है, सरकारें बातें करती हैं बड़ी बड़ी कि हम युवाओं को रोजगार दें, कुछ नहीं। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर सरकार 20,000 रुपया दे रही तो उनको 10,000 रुपया मिल रही, अगर 10,000 रुपया दे रही तो कहीं 5,000 6,000 मिलता है। आउटसोर्सिंग के नाम पे बिचौलिया पैसा खा जा रहे हैं। आज अगर आउटसोर्सिंग रखना है तो विभाग के माध्यम से रखो, जो सरकार पैसा दे, जो परिश्रम दिन भर कर रहा है उसको पूरा पैसा उसके श्रमिक के रूप में उसको मिल सके। ऐसा नहीं हो रहा। सरकार से बराबर हमारा संगठन मांग कर रहा है और अपर मुख्य सचिव कार्मिक के समक्ष 2 बार वार्ता हुई, ये प्रश्न रखे गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 कार्यवृत्ति जारी हुई, 2 बार रिमांडर अपर मुख्य सचिव ने जारी किया, विभागों में कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती न होने के कारण प्रदेश में विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। एक कर्मचारी 4 अनुभागों को 3 अधिकारियों के साथ उसको काम करना पड़ रहा है। बहुत ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दयनीय स्थिति है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि इसको अपने संज्ञान में लेकर चतुर्थ श्रेणी का उत्पीड़न रोका जाए और अस्थायी रूप से जो स्वीकृत पद हैं प्रदेश में 4.5 लाख, उनको भर्ती किया जाए, या जब तक सरकार भर्ती नहीं कर पाती है तब तक विभागियों द्वारा उनको रखा जाए श्रमिक के रूप में। जो सरकार पैसा उनको कम से कम 20,000 रुपया मानदेय के रूप में दे, जिससे उनका परिवार यापन हो सके, ये हमारे मांग है। अभी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से 9 सूत्री मांग पत्र लिखा है और मीडिया के माध्यम से अपनी संगठन के लिए कर्मचारियों के हित में 9 सूत्री मांग पत्र दिया हूं, जिस पर शीघ्र कोई आश्वासन मिलने का वो है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर बार जैसे कि विभागाध्यक्ष पर बैठकें होती थी, कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण होता था, उसके बाद अगर वहां नहीं सुलझती थी तो अपर मुख्य सचिव के माध्यम से विभागों में बैठकें संगठनों द्वारा की जाती थी, कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण हो जाता था छोटी मोटी। आज ये स्थिति है, कोई भी संगठन से किसी भी विभाग में कोई वार्ताएं नहीं हो रही हैं और न ही शासन स्तर पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, अपने समस्त अधिकारियों को यह आदेश करें कार्मिक विभाग द्वारा कि संगठनों से बैठक करके कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण कराना जाना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में कर्मचारियों में आक्रोश है, इसका आने वाला समय लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा।